होए 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 होए, एशिया की नंबर 2 टीम निकल गई है। दोनों टीमों से हार गई 2 नंबर टीम जो है हमारी। पिछले तकरीबन 10 दिनों के अंदर पाकिस्तान से 2 दफ़ा हारी है 2 नंबर टीम। बांग्लादेश से हार गई है, श्रीलंका से हार गई है। अगर ये दूसरे नंबर पे है तो यार ये हम तो खैर 5वें नंबर पे हैं भाई। श्रीलंका भी ऊपर है इनसे, बांग्लादेश भी ऊपर है इनसे। भाई जो भी हो, हारता अफगानिस्तान है, चीखें इंडिया की तरफ से आती हैं। आई डोंट नो वाई। पता नहीं इनको कोई जाके बताए भाई। बांग्लादेश पाकिस्तान में जिस आपको जिन वजह से प्रॉब्लम है कि यहाँ पर लोग जो है बीफ खा लेते हैं बेशर्मों की तरह, हमसे ज़्यादा तो ये बीफ पुलाव खाते हैं यार अफगानिस्तान में। बस वो मोदी मीडिया ने इनको बताया होगा कि नहीं वो ले बीफ नहीं होता, वो शाकाहार, वो सब्जी से बना हुआ गाय होता है जो वो ज़िबा करते हैं वहाँ पे। खैर भाई मीडिया के ब्रेन वॉश्ड हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड हैं तो बनते रहें बेस्ट फ्रेंड्स। जहाँ से मैं पहले ही बताया था कि मेरी रूट्स जो हैं वो बेसिकली अफ़गानों से ही मिलती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से तसल्ली के साथ मैंने ये मैच देखा, श्रीलंका को सपोर्ट भी किया, पिछले मैच में भी बांग्लादेश को सपोर्ट किया, क्योंकि बहुत शोधे हुए हुए थे, बहुत ज़्यादा शोधे हुए थे। मेरी नस्ल ही है, मुझे पता है। हमें 2 मिनट लगते हैं मेरे जैसे लोगों को शोधा होने के लिए, तो वो बहुत शोधे हुए हुए थे। मेरा दोस्त राशिद खान जो है उसके पास चूंकि कुछ आईपीएल के पैसे आए हैं, पागल हो गया बेचारा, नहीं संभाला जा रहा। जो एक्टिंग की है मेरे दोस्त ने, ओ कमर पकड़ के मैं अपने मुल्क के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ बेटा, दूर से सूंघ लेता हूँ। तुम लोगों ने अभी एक्टिंग शुरू की है बेटा, तो दूर से पता चल जाता है कब नकली एक्टिंग हो रही है आपकी। तो ठीक है ना, बहुत जोर लगाया उसने। कमर की जब दर्द निकलती है ना मेरी जान, हाँ इंजरी विंजरी हुई होगी, सब बातें मैं मुझे पता है, लेकिन कमर में जब असली में दर्द निकलती ना, तो बगैर दांतों वाला जो मुंह है ना उसमें से रूह भी निकल जाती है। सिर्फ दर्द नहीं निकलती, रूह निकल रही होती है नीचे से। तू दोबारा खड़ा होकर जो है बाद में 2 बॉलिंग करा रहा था, तूने बच्चा समझा हमें? किस उम्र के हैं यार ये? क्या समझते हैं कि सिर्फ वो बच्चे देख रहे हैं जो टीवी देख के तालियां बजा रहे थे? हमें समझ नहीं आ रही थी कहाँ एक्टिंग। मैं उधर कसम खाने को तैयार था कि अभी देखना खड़े होकर बॉलिंग भी कराएगा। और फिर मैंने इस चीज़ के ऊपर एक कसम खाई थी अपने असिस्टेंट को ही। मैंने सोचा अभी देखना ये ओवर करा के ना बाहर भी निकल जाएगा, यूं यूं करता हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हूँ, मैंने ज़ख्मी होकर मुल्क के लिए खेला था और ये था वो था। बहुत बड़े एक्टर्स हैं ये। इंडिया में जाके आईपीएल में जो इन्होंने बॉलिंग कराई है ना, उधर का राशन इसने खाया है, तो खून में फिल्मीपन तो आया ही है ना, तो फिल्मीपन इनमें भी आया हुआ है। खैर राशिद भाई जो हैं उनका ज़मीन पे आना बहुत ज़रूरी था, शुक्र है वो आए हैं। इन कंडीशंस के अंदर अफगानिस्तान, ये इन कंडीशंस के अंदर अफगानिस्तान, वो हमसे ज़्यादा तो भाई तुम लोग को ये सूट करती है ना अफगानिस्तान वालों। तुम लोग तो पिछले 1 महीने में, शुक्र है यूएई से भी फंस गया था इनका एक मैच जो है, शुक्र है कि वहाँ पर कोई इक्का दुक्का ये मैच जीत गए थे। लेकिन पिछले 1 महीने के अंदर ही आपको तो मेरे ख्याल में एशिया की सब टीमों ने पेल दिया है। बड़ी दुनिया जो है वो इंतज़ार में थी, इंडिया वाले, मैं वैसे इंतज़ार में था कि ये आ जाएं। ये सेकंड राउंड में है, ज़रा इंडिया को तो एक मैच पे लेना, ये जो बड़ी याराने चल रहे हैं ना इनके, जो ना फिर ज़र्फ पता चलेगा। जो ज़र्फ होता है ना वो इंसान का तब पता चलता है वो हारता है। अभी तक तो बड़ी दोस्तियाँ चल रही होती क्योंकि हरा रहे थे, हे हे। अगवानी भी जो मुँह पे हाँ हाँ नहीं गुड वेल प्लेड, वो अंदर से उनके जो चल रहा है ना वो पता चलेगा। वक्त बताएगा, इस वीडियो के भी स्क्रीनशॉट ले लो, वक्त बताएगा तुम लोगों को। ज़रा आने दो, वो टाइम आने दो जब इनके साथ जो है ना सींग अड़ेंगे और फंसेगी गेम, फिर मैं बताऊंगा तुम लोगों को क्या असल में क्या चल रहा होता है। ऊपर ऊपर से ना बड़ी बातें हैं, सोशल मीडिया की दोस्ती, न्यूज़ चैनल की दोस्तियाँ वगैरह। बच्चों भी तुम लोग ना बहुत छोटे हो, अभी नए ताज़े ताज़े इन चीज़ों में आए हो। तो खैर एशिया की नंबर 1.2 वन पे तो इंडिया 1.2 बना दो ना इसको, दो भी बहुत पीछे कर रहे हो। 1.2 नंबर टीम है अफगानिस्तान, निकल गई है। आई नो मेरे बहुत से कज़न्स वगैरह और मेरे रिश्तेदार जो हैं वो तो मुझे बहुत मुझसे नाराज़ होंगे। मुझसे कोई नाराज़ को सुना है, पता नहीं कोई नकली चैनल मैंने खोला हुआ है किसी ने। बेटा बात सुनो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कोई इंडिया विंडिया और इधर उधर के व्यू शूज़ लेने की। मैं जो जो कुछ छोड़ के आया हूँ ना इधर वापस अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर, तुम लोग को आइडिया नहीं है। उन कंट्रीज़ में जाने के लिए ना तुम लोग अपने घर वाले भी बेच दो। जितनी मैं वहाँ पे पैसा कमा रहा था और वहाँ से छोड़ के मैं यहाँ पे आऊँ, तुम लोगों को लगता है कि मैं कुछ 4 रुपए ज़्यादा कमाने के लिए इंडिया के लिए स्पेशल चैनल बनाऊंगा? बनाना होगा तो बना लूँगा चैनल, जो कि अपनी किसी रीज़न की वजह से, ये ओछी हरकतें मेरी नहीं है। कोई अगर रन कर रहा है बेटा, तुम बहुत गलत आदमी से पंगे ले रहे हो। ये जो सोशल मीडिया की ज़माने और हैं जिसके ऊपर वीडियोस बना के लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, मेरा सब काम ना ये कैमरे से पीछे ही होता है। तो तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि तुम किससे पंगा ले रहे हो, मैं कहाँ पे पहुँचूंगा और कहाँ पे घुसूंगा, सब आइडिया हो जाएगा। तो खैर नहीं भाई, मेरा कोई चैनल वैनल नहीं है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं देखूंगा कौन चैनल रन कर रहे हैं। बट बेटा
चुप करके साइड पे कर दे, नहीं तो तुझे पता नहीं है कि तू किससे पंगा ले रहा है। खैर, तो एशिया की 1.2 नंबर टीम जो है वो निकल गई है। बहुत दुखी हूँ मैं, पता नहीं मैं किस तरह सोऊंगा आज रात को, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तुम लोग प्लीज़ मुझे बताओ कि किस तरह सुलाना है। नबी ने यार एंड में आके 5 छक्के मारे, ओए होए होए। जब छक्के पड़े हैं ना यार, मैंने कहा भाई अब बहुत, 170 रन वैसे बड़े रन होते हैं इन कंडीशंस के अंदर। और कोई पैनिक वैनिक नहीं किया, श्रीलंका ने बड़े मज़े से चेस कर लिए। मेरा ख्याल में तो अभी कोई अगर वाकई कोई कंपटीशन देगा इंडिया और श्रीलंका में, आई वुड से इंडिया फिर भी बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर कोई उनको टाकरा देगा ना, तो मेरा ख्याल में वो श्रीलंका की टीम है, क्योंकि बड़ी बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है। बड़ा अच्छा चेस किया उन्होंने, 170 रन बनाना और बड़े आराम से कर लेना। मुझे लग रहा था कि एंड में आके फंसेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन बहुत आराम से उन्होंने, बड़ा तमीज़ से। ये होता है भाई, ये पॉजिटिव इंटेंट है। 170 भी माने, तमीज़ के साथ उन्होंने मारे हैं ना। उनको पता है किस बॉलर को मारना है, किसको नहीं मारना। उन्होंने राशिद खान को दे दी, पूरी रिस्पेक्ट दे दी। ये अक्ल होती है, सिर्फ बस बॉल में से खून नहीं निकालना होता। 3-4 विकेटों के साथ जो है वो करके चले भी गए, चेस करके चले गए। तो खैर, बेहतरीन, बड़ी अच्छी फील्डिंग की श्रीलंका वालों ने। मेरा ख्याल में श्रीलंका जो है वो बड़ी अच्छी टीम है। जहाँ से मैं देख रहा हूँ मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया और श्रीलंका का फाइनल होगा। भाई यू नेवर नो, हम भी जो है कभी कभी अपसेट कर लेते हैं, जो भी कर लेते हैं। यू नेवर नो, बांग्लादेश भी इक्का दुक्का कोई हरा दे मैच। एक तो उनका हराना बनता है, हमें ना हरा देना दोस्तों। अगर हराना ही है तो किसी और को हरा देना, हम पे जो है ज़रूर हर एक ने आके, हमने वैसे भी इंडिया से हारना होता है, तो हमारी एक हार तो वहाँ पर है ही। चलो खैर, श्रीलंका से भी हार जाएंगे, आई डोंट केयर मैन, जिससे हारना है, जो हारना है, जिससे जीतेंगे तो हम सेलिब्रेट करेंगे, हारेंगे तो हमें तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो खैर, मेरे ख्याल में इस वक्त एशिया की दो जो टीमें हैं वो हैं इंडिया और श्रीलंका। और तीसरे नंबर पे आई वुड से कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों शेयर करते हैं। हाँ, अगर ये इन कंडीशंस में आना है तो उसके अंदर अफगानिस्तान भी आ जाती है। अदरवाइज़ अफगानिस्तान में इतना कोई वो नहीं, इनको इंग्लैंड में लेके जाओ, न्यूजीलैंड में लेके जाओ, ऑस्ट्रेलिया में लेके जाओ, वहाँ पर जाके फिर बात होगी। बस इधर ही खेल खेल के, या फिर वो इंडिया की टर्निंग अपनी तरह की जो है वो हिलती हुई विकेट्स के ऊपर जाके जो है खेल खेल के तो बड़े हीरो बने हुए होते हैं। ज़रा उधर जाओ तो फिर पता चलेगा बाकी क्या किस लेवल के ऊपर पहुँचे हुए हैं आप लोग। तो खैर, ये है श्रीलंका, आई थिंक बहुत अच्छी टीम है। लेट्स होप कि आगे क्या करते हैं। जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान का भी कोई चांस मुझे नहीं लग रहा कि हम श्रीलंका से जीतेंगे। भाई नबी के लिए तालियां बजानी पड़ेंगी, 5 छक्के मारे, छठा भी मारने लगा था। स्कोर इनका 140 नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था कि बहुत भी हो तो 145 इस तरह कुछ कर लेंगे। 170 तक ले गए थे आखिरी ओवर के अंदर को। वालिंगा है, क्या नाम है, वकाले का जो भी उसका नाम है, तो नाम ही में हमेशा वाले लागे जो है, अच्छा बॉलर है, लेकिन खैर जब पढ़ने पे आई मासूम की तो आसान ख़ता हो गया था। नो बॉलें भी कराना शुरू हो गया था और उसके अंदर 5 छक्के इसने जो खाए हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है नबी ने। ये नबी और राशिद एंड में आके, असल बैटिंग तो इनकी यहाँ पे शुरू होती है, ये एंड में आके 19 बॉलों के ऊपर कोई 30-30 35-35 रन बना दें। T20 आई के अंदर आपको सिर्फ इतनी इनिंग्स चाहिए होती है, ये तो 50 मार के चला गया। लेकिन मैं आपको ज़्यादा पहले भी कह चुका हूँ, T20 आई के अंदर माइलस्टोन्स भी अपडेट होने चाहिए। 30 रन का कोई माइलस्टोन होना चाहिए, 25 रन के माइलस्टोन हों, ये 50-50 जो हैं, ये सारे टेस्टों के माइलस्टोन हैं जो कि ODI में घुसे थे। तो 31 रन के माइलस्टोन होने चाहिए। ये इस तरह करते हैं, 19 बॉलों के ऊपर 30 रन बना लेते हैं, 17 बॉलों के ऊपर 30 रन 35 रन बना लेते हैं, बहुत स्कोर होता है। दो भी आपके बंदे इस तरह 30-30 बना दें, 60 रन तो ये हो जाते हैं। सो अगर आप राना बॉल भी चल रहे हो ये आके, तो आपके आराम से 170 पहुंच जाते हैं आपका स्कोर जो है। अगर बाकी पूरी टीम सिर्फ रना बॉल, हमारे तो माशाल्लाह रना बॉल भी नहीं चलती, हमें तो 10 ओवर डॉट खेलने होते हैं, तो 60 वाला तो हमने वैसे साइड पे करनी होती है। 10 ओवर के अंदर जो भी स्कोर करना होता है, उस लिहाज से हमने बड़ा अच्छा स्कोर किया होता है 10 ओवर खेल के, और 10 विकटें भी दी होती हैं। खैर, तो स्कोर कर गए थे, नबी ने अच्छा स्कोर कर दिया था। लेकिन फिर एंड में मोमेंटम ऐसे था, अफगानिस्तान के साथ ही था, लेकिन बहुत अच्छा चेस किया है श्रीलंका ने, वेल डन। बांग्लादेश को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, वो आराम से आगे चले गए हैं। वरना आप लोगों ने, मैंने से कल की वीडियो के अंदर भी बात किया था, जो नेट रन रेट के ऊपर इन्होंने हरकतें की थी, जितने छक्के वक्के खाए थे, तो उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी कि नेट रन रेट के ऊपर बात आ जाए और ये जलील हो जाए। तो खैर, बांग्लादेश भी आगे आ गई, ये पाकिस्तान इंडिया भी आगे आगे, श्रीलंका भी आ गया। अब ज़रा सही किस्म का कोई एशिया कप शुरू हुआ, इससे पहले तो बस सिर्फ रेलू कट्टी टीमें ही थी, इनके साथ मैचेस हो रहे थे। तो अभी देखना होगा, पाकिस्तान का भी मैच आ गया भाई 21 का। बहुत से लोग कह रहे हैं जी बॉयकॉट करो, ना करो, ये करो वो करो। एवेंजर्स की तरह पूरी मीटिंग करवाई है हमारे मोहसिन नकवी साहब ने। पुराने जितने चीफ थे, PTI के रमीज़ राजा, दूसरे वो पता नहीं अब किन के हैं, हाँ वो नून के थे, नजम सेठी साहब, उन सबको भी बुला लिया, पुरानी सारी फोर्सेस मिला ली, एवेंजर्स असेंबल हो गए, उन्होंने आके बातचीत की जी, मीटिंग की। इतनी सख्तियाँ क्या कर रहे हो यार? मैं तो उस वक्त भी कहा था भाई ये UAE वाला जो है मैच खेलो, नेक्स्ट राउंड में आओ, ताकि अगर बॉयकॉट करना है तो पाकिस्तान इंडिया के मैच बॉयकॉट हो ना, ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो पढ़ें कि भाई ये क्या बकवास हो रही है, मेरा इतना पैसा लगा हुआ है एंड ऑल दैट। वो करना है कि नहीं करना, आई वुड से हम एक मैच तो हार गए हैं, मतलब मुझसे मशवरा नहीं लिया, लेकिन जो आपस में आप लोग मशवरे कर रहे हैं मैं मशवरा मुफ्त में दे देता हूँ। एक मैच तो हम हार गए,
अगला भी हार जाए तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि हारे हुए ही हैं, कोई ऐसी हमारी इज्जत और बेइज्जती में कोई इजाफा तो होना नहीं है, क्योंकि हार होना, एक दफ़ा हार रहे हो कि 400 दफ़ा हार रहे हो, आप हारे भी होते हैं। मेरा ये मशवरा है कि अगला मैच खेलो इंडिया के साथ, कहीं गलती से जीत गए, क्योंकि जीत सकते हैं, इक्का दुक्का कोई भी बंदा चल सकता है, जैसा नबी ने मार दी उस तरह हमारा भी कोई एक दो जो है वो मार सकते हैं। शाहीन चल गया बॉलिंग में, खैर अब तो उल्टे चलते हैं, शाहीन चल गया बैटिंग में और साइम चल गया बॉलिंग में, तो हम जीत भी सकते हैं। अगर हम जीत गए तो तब बॉयकॉट कर लो, जीत के भाग जाओ, जिस तरह होता है ना बारी लेके बैटिंग लेके भाग जाते हैं, वो हरकत करें ना पाकिस्तान, तब बड़ा मजा आएगा, इंडिया वाले चीख रहे होंगे वापस आओ, अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं, वापस आओ, दोनों इधर हमसे खेलने के लिए वापस आओ। और ऊपर से उनको ये भी वक्ता को पड़ गया कि पता नहीं हम जो है वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे जीत के। मोहसिन नकवी वो उस वक्त क्या वो दस्ताने पहन के बैठे थे, हेलमेट में आया हुआ था जब मोहसिन नकवी से जो है वहाँ पर हाथ मिला रहे थे, ओपनिंग सेरेमनी जो, यार क्या बड़े कोई ओछे ओछे लोग देखे हैं मैंने, इनसे ज़्यादा ओछा आदमी मैंने नहीं देखा यार। हिम्मत है भाई, हमारे पॉलिटिशियंस की भी हिम्मत है, जो किसी पोजीशन पे बैठे हुए होते हैं और उसको ये छिचोरा, वो जो किसी बुढ़े ऊंट के जो होता है ना थैला जो होता है, उसकी शक्ल वाला ये इनका प्राइम मिनिस्टर है, उससे डील करना पड़ रहा है। मैं मतलब सोच के कभी कभी हैरान होता हूँ, मेरे जैसा बंदा तो तवे के ऊपर ना जूता गर्म करके उसके मुंह पे मार दे, वो पूछे क्यों मारा, मैं बताऊँ भी ना, रीज़न भी ना दूंगे क्यों मारा। ऐसे ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है, ऐसे ऐसे लोगों को वोट भी डल जाते हैं, ये भी आ जाते हैं। तो खैर आई एम श्योर बहुत से इंडियंस भी जो उन पर मुझे तरस आता है कि ऐसे ऐसे उनके लीडर्स हैं। ये तो जब ये जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें उनको पता चलेंगी कि क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या कुछ मीडिया उनको बोलता रहता है, और वो कितने खुश होते रहते हैं कि दुनिया में अजीम कुवत बन चुका है, कितनी अजीम सुपर पावर बन चुका है इंडिया। खैर क्रिकेट में बहुत बड़ी पावर है, हम तो मानते हैं, हमें तो कोई शर्म वरम नहीं है कोई इस किस्म की चीज़ एडमिट करने में, जो सच है हम वही बोलते हैं, जिस तरह इधर सच बोल रहे हैं उस तरह बाकी भी चीज़ें सच ही हैं। खैर दोस्तों ये है सब खबरें, पाकिस्तान को मेरे ख्याल में मैच खेलना चाहिए, हार गए तो कोई बात नहीं, जीत गए तो भाग जाना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, क्या पाकिस्तान को ऐसी ओछी और थर्ड, मैं कहता हूँ जवाब ही यही है, ऐसे ओछे लोगों से ऐसी ओछी हरकतें ही करनी चाहिए। और मैच जीत के मैच हार के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना डेडिकेट कर लो, सब चीज़ें पोलिटिसाइज करना ना तो फिर खुल के करो, सब कुछ बाहर निकालो, ताकि मज़ा आए, फिर खुल के मज़ा आए, सारे दिन सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं, बॉलिंग किसने कराई बैटिंग किसने करी, सिर्फ पॉलिटिक्स घसीट के लाओ, बड़ा मज़ा आएगा। तो ये हरकतें करो फुल, ये जो ना ओछे लोगों को उनके लेवल पे आके ओछा होना पड़ता है, ओछे बन के जवाब दें, मेरे ख्याल में तो ये सोल्यूशन होना चाहिए। खैर आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।